एवरीवन, तो चलो सर्कुलर मोशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक वेलोसिटी चाहिए होती है जो हमेशा पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर मूव डायरेक्शन में प्रोसीड करनी चाहिए। ठीक है, वो ट्राई करेगा परपेंडिकुलर जाने का लेकिन जा नहीं पाएगा। ठीक है, इट विल इवेंचुअली एंड अप परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। ओके, फिर यहाँ पर हमने देखा एक वेलोसिटी चाहिए रहती है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहती है। एक फोर्स चाहिए रहती है जो उस चीज़ को अपने पास खींचे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है, तो सेंटर से एक कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो इस चीज़ को अपने पास अंदर की तरफ खींचे। ओके, हमने देखा था कि सन और अर्थ में सन की ग्रेविटी उसको अपने पास खींचती है। जैसे सन यहाँ अर्थ यहाँ पहुँचा तो सन इसको अपने पास खींचता है। ठीक है, ग्रेविटी हमेशा अपने पास खींचती है। ओके, हमने देखा कि रोप और स्टोन में रोप उसको अपने पास खींचता है। ओके, और देखा कि जब मैरी गो राउंड पे हो तो मैरी गो राउंड पे आपके पैर पे जो फ्रिक्शन है वो आपको सेंटर की तरफ खींचते रहता है हर वक्त। ओके, सो ये जो फोर्स होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय mv²/r। ओके, पे वेरी क्लोज अटेंशन, mv²/r। ओके, वेयर v इज द constant velocity, okay, uniform velocity, the velocity should be constant, only then this formula is applicable. Okay, 90% of chances you will always find sums that will have a constant, a uniform circular motion. Uniform means that the speed is not changing. Okay, speed constant रहेगी उसकी। फाइन, फिर तो पहला चीज़ क्या हो गया, तो mv²/r। तो किस तरीके से, where m is the mass of the object in rotation, इन सर्कुलर मोशन। तो समझ लो यहाँ पर कोई ब्लॉक है, समझ लो आपका पत्थर है, आपका अर्थ है, या फिर आप हो, तो आपका जो मास होगा, जो चीज़ गोल गोल घूम रही है उसका मास, सो दैट थिंग इज दैट m। ओके, v इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इट विल बी हैविंग। ओके, एज आई मेंशन दैट दिस वेलोसिटी। ओके, तो सपोज कि आप एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर आप गाड़ी घुमा रहे हो। ओके, आप कार चला रहे हो, 40 की स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझा आपको कि अगर कोई गाड़ी है एक गोल गोल घूम रही है 40 की स्पीड पे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, सो दैट इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी केस। फाइन, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर नाउ। ओके, सो देन आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। फाइन, जिस रेडियस पे आप घूम रहे होगे, ये जो भी रेडियस होगा उस पर होगा। ओके, सो आपका रेडियस जितना मैं बड़ा करते जाऊँगा, सब उसमें मास सेम है। समझ लो एक गाड़ी है जिसका मास 2000 किलो है, वेलोसिटी उसकी मैं 60 पे घुमा रहा हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर पे घुमा रहा हूँ, तो वो 2 ट्रैक पे घूम रही है। एक ट्रैक ये छोटा सा ट्रैक है। ओके, छोटा मतलब कि समझ लो कि ये होगा आपका 20 मीटर का, दिस ट्रैक इज़ 20 मीटर लेट से। और एक कोई बड़ा सा सर्कल है। ठीक है, सो सर्कल जैसा लग नहीं रहा है, बट आई होप कि आप लोग समझेंगे। फाइन, एक कोई बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 40 मीटर। ओके, इसका रेडियस कितना हमने मान लिया था, 20 मीटर। फाइन, सो अब सवाल ये है कि किस में सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, सिंस आर इज़ इन डिनोमिनेटर। ओके, सो अगर आप डिनोमिनेटर को बड़ा करते हो तो ओवरऑल नंबर छोटा होता जाता है, करेक्ट। जैसे 2 डिवाइड बाय अगर आप 10 करते हो, सो आंसर विल बी 0.2। बट अगर आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 100 कर दो तो इट विल बी 0.02। सो व्हेन डिनोमिनेटर इंक्रीजेस द ओवरऑल नंबर डिक्रीजेस। सो ओवर हेयर व्हाट विल हैपन, एज यू विल इंक्रीज द रेडियस, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इट विल गेट रिड्यूस्ड। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू उस टाइम पे कम लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जैसे आप मूवीज़ में देखते होगे कि कोई आता है अपनी बाइक को छोटे से रेडियस में घुमाने लगता है, राइट। और क्या कहते हैं कि जब कभी कभी होता है कि जब हम बड़े बड़े टर्न ले रहे होते हैं, ठीक है, तो जब आप बड़े टर्न ले रहे होते हो उस टाइम पे आपको क्या लगता है, उस टाइम पे क्या कहते हैं कि वेलोसिटी अगर आप नॉर्मल रखोगे, 40 पे रखोगे लेट से, इसमें भी लेट से कि इसमें भी आप 60 पे चला रहे हो, इसमें भी 60 पे चला रहे हो, किस में ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा रिस्क किस में है सर्कुलर मोशन करने में, इसमें ज़्यादा रिस्क है या इसमें ज़्यादा रिस्क है। आप अगर इसको फील कर सकते हो, 60 की स्पीड पे इस पे जा रहे हो और 60 की स्पीड पे इस पे जा रहे हो, तो कौन ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा खतरनाक है। वाई यू विल से कि गाड़ी गिर जाएगी। ठीक है, सो अभी आपने ऐसा सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जैसे अगर कभी आप वैष्णो देवी साइड गए होगे, कभी किसी पहाड़ पे अगर गाड़ी चला रहे होगे, फाइन। सो अगर समझ लीजिए ऐसे पहाड़ की तरफ का एक रास्ता है, कर्व वाला ये पार्ट है, और यहाँ से आप बहुत फास्ट लेके जा रहे हो, बहुत फास्ट लेके जा रहे हो। ओके, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन,
ओके, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन बट योर स्पीड इज़ वेरी हाई, व्हाट विल इवेंचुअली हैपन, यू विल जस्ट फॉल डाउन। आप सुनते हो ना कि पहाड़ पर से गाड़ी नीचे गिर गई, पहाड़ पर से बस नीचे गिर गई। नीचे क्यों गिर रही है? बिकॉज द स्पीड इज़ वेरी हाई। ओके, कुछ केसेस में कुछ और रीज़न भी होते हैं, लेकिन अगर हाई स्पीड की वजह से गाड़ी नीचे गिरती है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सो एज यू फेल्ट कि जैसे मैंने मैरी गो राउंड में बताया था कि आप घूम रहे हो तो आपको लग रहा है कोई आपको बाहर फेंक रहा है, ओके, तो आप उसको पकड़ लेते हो रेलिंग्स को, तो आप बच जाते हो। सिमिलरली जब ये हाई स्पीड से जाता होगा तो इसको समझ लो कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता होगा। वो जो फोर्स फील होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, सूडो फोर्स होता है, उस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। वो उसको बाहर की तरफ फेंकना चाहता है। ओके, सो अगर टायर का ग्रिप और रोड अच्छा है तो ये बचे रहेगा, लेकिन अगर वो ख़राब है, ठीक है, टायर एकदम घस चुका है, रोड एकदम क्या बोलते हैं कि रोड भी स्मूथ है, रोड में फ्रिक्शन बहुत कम प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केसेस में ये चीज़ बाहर जाने का चांस है। अगर फ्रिक्शन अच्छा है, सब अच्छा है, तो फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इसका जो इमेजिनरी सेंटर यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन उस टाइम पे उसको सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। ओके, जब गिरेगा उस टाइम भी एक्ट कर रहा है, लेकिन गिरने के टाइम पे क्या हो रहा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा लग रहा है, सो इट विल इवेंचुअली थ्रो इट अवे। ओके, देन दिस फ्रिक्शन विल नॉट बी एबल टू सेव इट। ओके, आप समझ सकते हो ना, जैसे कि मुझे दो जन रस्सी से खींच रहे हैं, एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, तो जो ज़्यादा खींचता होगा, ज़्यादा ज़ोर से खींचता होगा, मैं इवेंचुअली उसकी तरफ चले जाऊँगा, भले ये खींच रहा है लेकिन ज़्यादा से खींच रहा है। तो गाड़ियाँ अगर हाई स्पीड की वजह से नीचे गिरती हैं, इट इज़ ओनली ड्यू टू दिस रीज़न। सो आई होप ये ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। सो आपका रेडियस जितना बड़ा होते जाएगा, आपकी क्या कहते हैं कि स्पीड, क्या कहते हैं कि ज़्यादा स्पीड आप चलाओगे तो भी वो सस्टेन कर सकता है। ओके, वो उसमें क्या बोलते हैं कि बचा रहेगा, लेकिन रेडियस छोटा है, सो अवॉइड हाई स्पीड। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में मैं जब आपको अर्थ और सैटेलाइट के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा था कि अगर सैटेलाइट को करीब आना होगा तो हमको सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जिससे वो घूम रहा होगा, उसको कम करना होगा। बट इन रियलिटी वो बढ़ जाती है। आपको स्पीड बढ़ाओगे तब आपको क्या कहते हैं कि वो अर्थ के करीब घूमेगा, और स्पीड कम करोगे तो अर्थ के दूर जाके घूमेगा। फाइन, सो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। ओके, सो वो बस उसमें थोड़ा सा 17 मिनट से लेके 17.3 मिनट तक क्या कहते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन था। तो आई होप कि वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, एंड आप लोग को वो चीज़ समझ जाएगी, ठीक है। जब हम ग्रेविटेशन देखेंगे तो इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे, भी बहुत सुंदर चीज़ है। तो फिलहाल के लिए तो उसको मैनेज कर लेना, वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है फिलहाल, एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए। ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा उसका एप्लीकेशन है। सो आई होप ये वाला फंडा आपको पूरा समझ रहा है। ओके, सो आपको समझा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv²/r के। ये वैसा ही है कि जैसे कि एक मास है, मास को आप फोर्स लगाते हो, तो क्वेश्चन पूछता है कि फोर्स कितना लग रहा है, तो यू से मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में है और उसका रेडियस v है, कांस्टेंट वेलोसिटी, रेडियस r है, कांस्टेंट वेलोसिटी v है, उसका मास m है, कोई पूछेगा चल बता सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, यू कैन से इट इज़ mv²/r। ओके, सो रोप और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने, पत्थर को, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको रोप से बांध के घुमा रहे हो, लेट्स से, ओके, सर्कल में, तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू mv²/r, ठीक है। इट विल बी मास ऑफ स्टोन और ऑब्जेक्ट, द कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच इट विल बी रोटेटिंग, ओके, एंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइन, जो भी उसका रेडियस होगा। ओके, सो अब ये mv²/r किसके इक्वल है, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, रस्सी का टेंशन, क्योंकि रस्सी का टेंशन नहीं होता, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, उसको अपने पास खींचता है। अगर रस्सी में टेंशन ही नहीं होगा तो घूम ही नहीं पाएगा, सो इट इज़ द टेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछता है कि ये सर्कल में घूम रहा है एक पत्थर, उसका रेडियस ये है, इस वेलोसिटी से घूम रहा है, वो रस्सी में जो टेंशन है वो बताओ। ये बात भी आप समझ सकते हो, जैसे कि एक रस्सी है, उसमें ज़्यादा मास, एक बड़ा पत्थर लगा के उसको घुमाओ और एक छोटा पत्थर, नॉर्मल पत्थर लगा के घुमाओ, तो किस में रस्सी ज़्यादा टाइट होगी, यू विल ऑलवेज से किस बड़े वाले पत्थर में, ठीक है। सिमिलरली एक में, दोनों में पत्थर सेम रखो, लेकिन एक में ज़ोर ज़ोर से घुमाओ, वेलोसिटी हाई कर दो, और दूसरे में वेलोसिटी धीरे धीरे घुमाओ, किस में ज़्यादा टेंशन होगा, यू विल से जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वाई इट इज़ लाइक दैट, बिकॉज देखो फिजिक्स बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, क्यों, उसके फॉर्मूला में ही आपको मालूम पड़ जाता है कि किस चीज़ को बढ़ाने से वो चीज़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर टेंशन है,
ठीक है। टेंशन किस पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, और किस पे क्या मतलब इससे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि तू मास बढ़ाएगा तो तेरा टेंशन बढ़ेगा, आप वेलोसिटी बढ़ाओगी तो आपका टेंशन बढ़ेगा। फाइन, आपने सीखा है ना 9th 10th में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो सिमिलरली अगर जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, अगर डिनोमिनेटर की चीज़ें बढ़ती हैं तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि अगर रेडियस को आप 100 आर कर दोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये टेंशन कम हो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है। सो अगर आप लोग क्या कहते हैं कि रेडियस को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, सो आपका रस्सी का टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस केस। फाइन, तो रेडियस से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप ये समझा। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन बनानी है, तो mv²/r इज इक्वल टू टी। ओके, जैसे हम उस टाइम करते थे कि एक फोर्स लगाया मैंने, उससे मास मूव हो रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो फोर्स अगर मैंने 5 न्यूटन लगाया तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, 5 न्यूटन विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली यहाँ पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स था mv²/r। क्वेश्चन है किसने दिया, द आंसर इज रोप के टेंशन ने दिया। सिमिलरली अर्थ और सन में क्या होगा, यहाँ पर सन है आपका और यहाँ पर अर्थ है, ये सन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, m अर्थ के मास के इंटू v अर्थ का जो वेलोसिटी होगा, ठीक है। इससे आप अर्थ की वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो निकाल के देखना। फाइन, सो mv² ये रेडियस, ठीक है। सो अगेन रिमेंबर रेडियस विल बी अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक। फाइन, सो फिर क्वेश्चन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, द आंसर विल बी सन्स ग्रेविटी। नाउ द क्वेश्चन इज कि सन की ग्रेविटी क्या होगी, ठीक है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सो इट विल बी gmm/r², gmm/r², ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू mv²/r, r कट जाएगा, स्मॉल एम कट जाएगा, आप वेलोसिटी ऑफ अर्थ निकाल सकते हो, जिस वेलोसिटी से जो अर्थ की टेंजेंशियल वेलोसिटी है उस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप ये थोड़ा इन्जॉयबल लग रहा है आपको। सो इस तरीके से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आराम से पॉज करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट में ख़त्म हो, 15 मिनट का वीडियो 15 मिनट में ख़त्म हो। जैसे जब हम पढ़ते थे तो SK सोम सर का थर्मोडायनेमिक्स रहता था, उनका 1 घंटे का वीडियो हमको रोक के पॉज करके 1 घंटा 45 मिनट तक हो जाता था, इसलिए वो कुछ कहते तो हम उस पर सोचते, उस पर नोट्स बनाते। सो इट हैपन्स। ऑनलाइन में हमेशा ध्यान रखना एक चीज़, कि एक साइकोलॉजिकल चीज़ हमारे में रहता है कि वीडियो आधे घंटे का है, आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में नहीं होगा, वो आधा घंटा 1 घंटा भी ले सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, 1.5 घंटा भी ले सकता है। ओके, अगर अच्छे से रहोगे, बीच बीच में सेलफोन के व्हाट्सएप मैसेज चेक करोगे, इंस्टाग्राम चेक करोगे, तो वो 2-3 घंटा भी हो सकता है, और हो सकता है वीडियो भी ख़त्म ना हो। सो ऑलवेज टेक केयर कि जब पढ़ाई करते हो तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, मैसेज आता है उसको खोलना नहीं है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो डिस्ट्रैक्शन में मैंने वीडियो बनाई थी इसीलिए। फाइन, सो अब मैरी गो राउंड में आ जाओ। तो मैरी गो राउंड में भी समझ लो कि आपका मैरी गो राउंड किसी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी से घूम रहा है और उस पर खाली आप ही हो, ठीक है। आप लेट्स से कि 65 kg के आप हो। फाइन, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी से मैरी गो राउंड घूम रहा है। ओके, ठीक है। तो सवाल ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है आप पे, यू विल से सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। क्वेश्चन इज हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, द आंसर इज फ्रिक्शन। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फ्रिक्शन नहीं होता यू विल फाइंड कि आप उधर फेंका जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा, ग्रिप होगी, ग्रिप हम कहते हैं ना कि ग्रिप चाहिए मेरे को, जैसे कि इससे पेन से मैं लिख रहा हूँ, अगर इसमें ग्रिप नहीं है मार्कर में तो व्हाट विल हैपन, स्लिप होता है ना। पेन में भी कहते हैं कि ग्रिप चाहिए, जूते में कहते हैं ग्रिप चाहिए, चप्पल में ग्रिप चाहिए, कभी ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो कहते हैं कि अच्छे ग्रिप वाले वो पहन के आओ, बारिश में कहते हैं कि अच्छा चप्पल लो जिसमें ग्रिप हो। तो ग्रिप मतलब क्या, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रिक्शन that is going to hold you. So over here also when it will start to rotate it will throw it away, but friction will be your savior, friction will save you. Okay, so I understand that it is very tough to imagine why will friction act in the center direction, क्योंकि हमको आदत क्या है कि ये इधर है, ये इधर जाता है, ठीक है। सो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लगेगा। अगर मोशन इस तरफ हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो नाउ ओवर हेयर समवन कैन आस्क कि सर मोशन तो इस तरफ हो रहा है, ओके, समवन कैन आस्क कि सर मोशन तो इस तरफ हो रहा है, तो व्हाई वोंट फ्रिक्शन एक्ट इन दैट डायरेक्शन, व्हाई इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी
फ्रिक्शन क्या अपोज करता है, बहुत मज़ा आएगा अभी। फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन ही अपोज करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जैसे चलते हो तो पैर पीछे की तरफ रगड़ते हो, पैर पीछे की तरफ रगड़ते हो, फ्रिक्शन आगे लगता है, ओके। और उस तरीके से आपका मोशन आगे हो रहा है और आपका फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, लेकिन पैर और ज़मीन का रिलेटिव मोशन तो पीछे हो रहा है ना, इसके लिए फ्रिक्शन आगे गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका मोशन सर्कुलर है, मोशन क्या है, सर्कुलर है, ओके। लेकिन आपको फोर्स कहाँ फील हो रहा है, ठीक है, आपको फोर्स कहाँ फील हो रहा है, आपको फुल इस डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है क्या? नो, यू विल से सर मुझे कोई बाहर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो आपके पैर जो हैं वो आपके पैर किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ये इंट्यूशन से मैंने बताया, जब आप पढ़ाते हो किसी चीज़ को आपको इंट्यूशन आता है, हमेशा ध्यान रखना। टीचिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग, ओके। लर्निंग कोई पढ़ा रहा है, आप कर रहे हो, उससे आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें मालूम पड़े, लेकिन अंदर का जो मेन मटेरियल होता है ना, वो टीचिंग करने से मालूम पड़ेगा। फाइन, सो ये समझा आपको? यहाँ पर आगे बढ़े। सो MV स्क्वायर बाय, तो क्वेश्चन इस फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया आपको, फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन इज फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट, ओके, एंड नॉर्मल इज उसका mg, दैट विल बी इक्वल टू MV स्क्वायर बाय r। तो इस तरीके से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो स्पेस स्टडीज़ में होते हैं उनके लिए तो सर्कल आई होप इम्पॉर्टेंट होता ही होगा। सो आई होप आपने एंजॉय किया, आई होप कि अगर मेरे सर भी देख रहे हैं वीडियो को तो उन्होंने भी एंजॉय किया होगा। सो मैं सर को कहूँगा कि इस पर कुछ कमेंट देने के लिए। फाइन, सो आई होप आपने एंजॉय किया। बेसिक इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल ऐसी वर्म में अगर आप देखोगे ऐसा रहेगा कि एक रिकॉर्डर रहेगा, टेप रिकॉर्डर। पुराने ज़माने में एक गाना सुनने वाला होता था ना, गोल सा होता है, वो घूमते रहता है, ठीक है, उसके ऊपर एक मच्छर बैठा है, ठीक है, उसकी कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी है, एक रेडियस है। फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन मच्छर के पैर में और उस रिकॉर्डर के बीच में, तो वो सब भी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसको। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना कि क्यों फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगता है। फाइन, सो आई होप ऑल इज़ गुड। फाइन, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मेरा चैनल यंग है बहुत, आपका कमेंट मुझे एंकरेज करता है। फाइन, सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग हियर। हैव अ गुड टाइम।